एक शहर में मनु नाम का एक मजदूर रहता था। मनु अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करता था। मनु बेहद गरीब था। वे हमेशा यही सोचता रहता था कि रातों रात अमीर कैसे बना जाए ताकि अपनी पत्नी और बेटे का भविष्य सुधार सके। एक दिन मनु बैठा बैठा सोच रहा होता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे रातों रात अमीर बन जाऊं। तभी मनु को चोरी करने का ख्याल आता है। एक रात वह एक घर में चोरी करने जाता है। तभी वह देखता है कि कमरे में एक बक्सा रखा हुआ होता है। कमरे के अंदर जाकर वह बक्से को गौर से देखता है। पुराना सा जंग लगा हुआ बक्सा था। मनु सोचता है इसमें क्या होगा, कबाड़ ही होगा। कहीं इससे खोलने के चक्कर में घर वाले जाग गए तो बहुत मार पड़ेगी। मनु वापस चल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है उसके मन में फिर से लालच जाग जाता है। वह दौड़कर बक्से के पास जाता है। तभी उसकी नज़र उस पर लटक रहे भारी भरकम पुराने ताले पर पड़ जाती है। अगर इस ताले को तोड़ने की कोशिश की तो घर वाले जाग जाएंगे। एक काम करता हूँ, इस बक्से को अपने साथ ले चलता हूँ। यह सोचकर मनु बक्से को अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर मनु बाकी चोरी का माल एक ओर रखकर सबसे पहले बक्से को खोलने लगता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद जब बक्सा खुलता है तो उसमें एक बड़ी सी किताब निकलती है। उसे देखकर मनु अपना माथा पीट लेता है। हे भगवान, इस रद्दी सी किताब के लिए इतनी मेहनत करवा दी। इसे तो कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। मनु किताब को निकालकर फेंकने लगता है। वह सोचता है चलो संदूक और ताले को कबाड़ी को बेच देता हूँ। तभी वह देखता है किताब पर लिखा था, किस्मत बदलनी है तो मुझे पढ़ो। यह देखकर मनु रुक जाता है और किताब पढ़ने बैठ जाता है। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तेरी 3 इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन बदले में हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मनु खुश होकर किताब का अगला पन्ना पलटता है। उस पन्ने पर लिखा हुआ होता है, इस किताब को जहां से लाया है वहीं रखा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। फिर भी किताब में लिखी हुई बातों को मनु नज़रअंदाज कर देता है और आतुर होकर किताब का अगला पन्ना पलट देता है। अपनी पहली इच्छा बता, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। वो तो ठीक है, क्या सच में मेरी इच्छाएं पूरी होगी? हाँ, सच में पूरी होगी। तो फिर मैं पहली इच्छा क्या मांगू? मैं बताती हूँ। पहली इच्छा धन चाहिए, दूसरी इच्छा स्त्री चाहिए, तीसरी इच्छा या फिर अमर होना चाहता है। पैसा तो कितना भी कमा लूंगा। एक काम करता हूँ, अमर होने की इच्छा मांग लेता हूँ। ठीक है, मुझे अमर कर दो। तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू अमर हो गया। अमर होने की इच्छा पूरी होने पर मनु खुश हो जाता है। फिर मनु किताब का अगला पन्ना पलटता है। चल अब दूसरी इच्छा के लिए तैयार हो जा। तुझे धन चाहिए, राजपाट चाहिए या फिर सुंदर स्त्री चाहिए? इस बार धन मांग लेता हूँ, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी।
एक काम करो किताब जी, मुझे ढेर सारा धन दे दो। तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। धन की इच्छा पूरी हो जाने पर मनु बहुत खुश हो जाता है। फिर मनु किताब का एक और पन्ना पलटता है। तीसरी इच्छा में क्या मांगू? राजपाट चाहिए या फिर सुंदर स्त्री चाहिए? मुझे सुंदर स्त्री तो नहीं चाहिए। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे राजपाट ही दे दो। सोच ले, अगर तू चाहे तो अभी भी अपनी तीनों इच्छाओं से पीछा छुड़ा सकता है। नहीं नहीं, मुझे अपनी तीनों इच्छाओं को पूरी करना है। इसीलिए मेरी आखिरी इच्छा में मुझे राजपाट दे दो। तुझे कल राजगद्दी मिल जाएगी। तीनों इच्छा पूरी होते ही मनु खुशी से फूला नहीं समाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारी तीनों इच्छा तो मैंने पूरी कर दी। अब मेरी बारी। बदले में कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जा। कीमत? कैसी कीमत? भूल गया? तेरी सारी इच्छाओं के बदले में कीमत चुकाने के लिए मैंने कहा था। हाँ ठीक है, मुझे याद है। बताओ मुझे क्या करना होगा। पहली इच्छा की कीमत, मुझे तेरा बेटा चाहिए। यह सुनकर मनु के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, जब बेटा ही नहीं रहेगा तो अमर रहकर क्या करूँगा? मनु जल्दी से किताब का दूसरा पन्ना पलटता है। दूसरी इच्छा के बदले तेरी पत्नी चाहिए। यह सुनकर मनु पागल सा हो जाता है। जब पत्नी और बेटा ही नहीं रहेंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा? मनु फूट फूट कर रोने लगता है। रोते हुए मनु तीसरा पन्ना पलटता है। तीसरी इच्छा के बदले तेरे हाथ पैरों की शक्ति चाहिए। यह सुनते ही मनु महसूस करता है उसके हाथ पैर उठ नहीं रहे होते। जब पत्नी, बेटा और शरीर ही साथ नहीं रहेगा तो जीवित रहकर इस धन और राजसत्ता का क्या करूँगा? मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ? क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? वो बक्सा और किताब कहाँ है? उसे फेंक दो। कौन सा बक्सा, कौन सी किताब? कल रात जो मैं चोरी करके लाया था। हे भगवान, फिर से सपने देखने लग गए। कितनी बार कहा अमीर बनने के सपने मत देखा कीजिए, एक दिन पागल हो जाओगे। बिना मेहनत कोई अमीर नहीं बनता। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। तुम ठीक कह रही हो। मैं अब से कभी भी एक रात में अमीर बनने का सपना कभी नहीं देखूंगा। मेहनत करूंगा और जो मिलेगा उसमें खुश रहूंगा। कोई बात नहीं, अब ज़्यादा मत सोचिए, सब ठीक है। बुरा सपना समझकर भूल जाइए। अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए, वरना काम पर जाने में देर हो जाएगी।